गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से मार्केट में भूचाल, रुपए की कदर गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपए 80 पैसे महंगा, अमरीकी डॉलर 224 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 225 रुपए में ट्रेडिंग। 3 माह में डॉलर अब तक 42 रुपए महंगा हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी, 100 इंडेक्स में 950 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट जो है उसमें जो आपका डॉलर जो है चढ़ रहा है, आपका रुपया गिर रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, इकोनॉमी पे जो मर्जी करें वो स्टेबलाइज नहीं होगी। आप अच्छे इलेक्शन करवाएं। पंजाब के इंतखाबात के बाद सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से मार्केट में खौफ हिरास फैल गया। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं, वरना सूरत हाल मजीद बिगड़ती जाएगी। शौकत तरीन कहते हैं, जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होता मईशत बेहतर नहीं हो सकती। असद उमर बोले, मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है। बैरूनी मुदाखलत का भयानक तजुर्बा खुद खत्म करेंगे या श्रीलंका के अवाम की तरह पाकिस्तानियों को भी खुद ये काम करना पड़ेगा। मुजम्मिल असलम कहते हैं, पिछले 3 माह से मुल्क में डॉलर आ नहीं रहे, सिर्फ जा रही हैं। चौधरी परवेज इलाही की राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और मरियम औरंगजेब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त। मौकिफ अपनाया कि राना सना ने हमारे 5 MPs गायब करने की धमकी दी है। इनका बयान तौहीन अदालत है। परवेज इलाही कहते हैं, ये बुरी तरह नाकाम हुए और अब ओछे हथकंडों पर उतराए हैं। हमजा शहबाज इस काबिल ही नहीं कि सियासत करें। मुल्क में महंगाई उरूज पर है, मिफ्ता का मुफ्ता लगा हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत हुकूमती इत्तेहाद का इजलास। सियासी सूरत हाल पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर तबादला ख्याल। इजलास में अहम फैसले मुतवक्किल। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। इस वक्त आपके पास सिर्फ 1 वोट की बर्तरी है वफाक में। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। हुकूमत वेंटिलेटर पर है, स्विच ऑन ऑफ हमारे हाथ में है। चाहे तो कल घर भेज सकते हैं। हुकूमती इत्तेहाद के 5 से ज्यादा MNA हमसे राब्ते में हैं। सदर वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कहें तो नहीं ले सकेंगे। फवाद चौधरी के दावे, कहा शहबाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान करें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं, उनके पास सिर्फ चंद दिन है। फैसला कर लें, खुद जाएंगे या हम भेजें। 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी। 23 को राना सनाउल्लाह और दताड़ा के दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे, जैसे इन्होंने अली अमीन गंडापुर पर लगाई। हमारे 2 MPs को भारी ऑफर्स की गई। जरदारी कभी भुट्टो के साथ खड़े नहीं हुए, नून लीग के साथ क्या खड़े होंगे। वो सिर्फ भड़के मार रहे हैं। उनको भी पता है हुकूमत नहीं चल सकती। वो दिन गुजर गए जब बंद कमरों में 6 लोग बैठकर फैसले करते थे। रिटर्निंग अफसर ने PP 7 रावलपिंडी वोटों की दोबारा गिनती से इनकार कर दिया। 15 से 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती कराने पर आमादगी। तमाम उम्मीदवारों को मुशावरत का वक्त दे दिया। नून लीग के उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त कर रखी है। नैब कानून ने बहुत से मामलात में रुकावट पैदा की। ब्यूरोक्रेसी पर बुरा असर पड़ा। सरकारी अफसरान फैसला करने से डरते हैं। जो तरमीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ नहीं, उन्हें अलग रखना होगा। मुनासिब होता इन सवालात पर पहले पार्लियामान में बहस होती, मगर नहीं हुई। पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत बहुत सोच समझ कर ही की जा सकती है। नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। नैब तरमीम के खिलाफ आइन होने पर हुकूमत से जवाब तलब। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, पैसा बैरून मुल्क मुंतकली भी जुर्म नहीं रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, तरमीम पार्लियामान ने की हैं, क्या कानून साजों को इस्तेहकाक इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए। नैब कानून ने हमें पीछे भी धकेला है। इस बात का भी जायजा लेना होगा कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए है या नहीं। इस कानून में जो तरामीम की हैं, चंद अशखास को, हमारे वज़ीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ हैं, उनके साहिबजादे हैं, हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके केसेस हैं, उनको उनसे छुटकारा दिलवाने के लिए एक सोची समझी एक स्कीम है और कोशिश है।
नैब कवानीन में तरामीम शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को केसेस से छुटकारा दिलाने के लिए सोची समझी तरामीम है। उम्मीद है केस मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा करप्शन का मुकाबला करना सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं, इस वक्त पार्लियामेंट चूचों का मुरब्बा है। क्या पार्लियामेंट इस वक्त फंक्शनल है? जैन कुरैशी पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार नहीं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार परवेज लाही हैं। दोनों चीफ सेक्रेटरी बुज़दिल हैं। जिस तरीके से 25 जून को आग के नीचे जिस तरीके से तशद्दुद हुआ, आस्ती मशीनरी इस्तेमाल, उस तरीके से वोट खरीदे गए, पुलिस गर्दी हुई असेंबली के अंदर, कि जिस दिन हमारी हुकूमत आए तो मैं गुजारिश करूंगा अपनी पार्टी से, दोनों के खिलाफ राव सरदार और कामरान जो चीफ सेक्रेटरी हैं, दोनों पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आईजी पंजाब चीफ सेक्रेटरी मुजरिम है, ओहदे छोड़ दें। इनकी नाक के नीचे रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, वोट खरीदे गए, पुलिस गर्दी हुई, दोनों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बगैर मराक के रिटायर किया जाना चाहिए। इन दोनों की नस्लें कभी अपना तारुफ नहीं करवाएंगी। शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर अदालत समझती है कि पार्लियामेंट में बने कानून को रिवर्स नहीं किया जा सकता तो कासिम सूरी की रूलिंग वाले मामले पर भी नजरसानी करे। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ से सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, इंसानियत दिखाएंगे। नालायकी आजम, ये फॉरेन फंडिंग नहीं ममनुआ फंडिंग केस है। इलेक्शन कमीशन को कैसे फैसले का हुक्म दे रहे हो? फारूक हबीब का वज़ीर आज़म को जवाब, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी, दोनों जमातों ने इलेक्शन कमीशन से बैंक अकाउंट्स छुपाए। पीपल्स पार्टी ने 36 करोड़ और नून लीग ने 66 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। रिपोर्ट जमा करवाकर रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके फैसला दिया जाए, दोनों को लाडला ना बनाया जाए। ममनुआ फंडिंग का फैसला पीटीआई के साथ किया जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर हुकूमती इत्तेहाद, जल्द इलेक्शन का इम्कान। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मनफी रेटिंग 2022 के आगाज से बिगड़ती लिक्विडिटी, बैरूनी फंडिंग सूरत हाल की अक्कासी करती है। IMF मुआहदे पर अमल दरामद और जून 2023 के बाद फंडिंग के हुसूल पर खदशात हैं। ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बाइस दबाव है। 2022 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 17 अरब डॉलर रहा। आइंदा माली साल ये खसारा 10 अरब डॉलर रहने का अंदाजा है। महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। और गाल टेस्ट फैसला कुल मरहले में पाकिस्तान के 342 रन का ताक़ुब में बैटिंग जारी, 200 से ज़ायद रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम की 50, इमामुल हक 35, अजहर अली 6 रन बनाकर आउट हुए।